गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस। आज एक बार फिर से एक विशेष कहानी है। आज भैया दूज है और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि सारी बहनें अपने भाइयों के पास होंगी या भाई उनके पास होंगे या नहीं भी होंगे तो भी एक दूसरे का प्यार हमेशा साथ रहेगा। आशा का मोड़, यह है कहानी का शीर्षक। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मंजुला एक साधारण गृहिणी मुंबई की एक झोपड़पट्टी में अपने पति रामू और दो मासूम बच्चों 6 साल की राधा और 4 साल के अर्जुन के साथ रहती थी। उसकी आंखों में नमी और दर्द साफ झलकता था, जैसे वो हर पल अपने बच्चों के भविष्य के लिए रो रही हो। रामू, जो कभी मेहनत मजदूरी करता था, अब काम की कमी और निराशा में शराब का सहारा लेने लगा। एक रात जब मंजुला बच्चों को भूखे पेट सुलाने की कोशिश करती तो रामू उसे चिल्लाकर कहता कि तेरे कारण ही सब कुछ बर्बाद हुआ है। मंजुला आंखों से आंसू टपकते, लेकिन वो चुपचाप बच्चों को गले लगाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि कोई रास्ता मिल जाए। मंजुला हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी पड़ोसन सीता उसे एक एनजीओ के बारे में बताती है जो महिलाओं को सिलाई सिखाती है। मंजुला वहां जाती है और हाथ पैर कांपते हुए जाकर देखती है, क्योंकि उसे डर है कि वो नाकामयाब हो जाएगी, यानी कि उसे सफलता शायद ना मिले। पहला दिन मुश्किल भरा था। सुई हाथ से फिसलती है और आंखों में नींद के कारण धुंधला दिखाई देता है। घर लौटते वक्त रामू उसे देखकर ताना मारता है, सिलाई सीखकर क्या करेगी, अरे भिखारी बन जाएगी। लेकिन मंजुला की ममता उसे मजबूत बनाती है। वो रात को बच्चों के सोने के बाद सिलाई की प्रैक्टिस करती है, आंसुओं के साथ सुई चलाती है और धीरे धीरे वो छोटे छोटे ऑर्डर लेने लगती है। और पहली कमाई के 200 रुपये देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। एक दिन मंजुला को 50 कुर्ते सिलने का ऑर्डर मिला। वो रात दिन मेहनत करती है, अपनी उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसी रात रामू एक शराबी झगड़े में घायल होकर घर लौटता है, एकदम बेहोश। मंजुला उसे अस्पताल ले जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि उसे लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा। मंजुला टूट जाती है, लेकिन ऑर्डर पूरा करने का संकल्प लेती है। वो रात भर जागकर सिलाई करती है, आंसुओं से भीगी साड़ी में बच्चों को गले लगाकर प्रार्थना करती है और सुबह सुबह काम समय पर पूरा हो जाता है। दुकानदार उसे पैसे और नियमित काम देने का वादा देता है और जब रामू को होश आता है, वो मंजुला की मेहनत देखकर फूट फूट कर रोता है और कहता है, मैंने तुझे कभी भी नहीं समझा। तो मंजुला मुस्कुराती है और आंसुओं के साथ बच्चों को नई वर्दी पहनाकर स्कूल भेजती है। ये आशा का मोड़ है जिसने परिवार को नई जिंदगी दी। दोस्तों, ये भावनात्मक गहराई को बढ़ाती है। ये कहानी मंजुला के दर्द, बलिदान और जीत को और प्रभावशाली बनाती है और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, क्योंकि बच्चों को अगर आप अच्छी परवरिश देते हैं और बच्चों का ख्याल रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका परिवार एक आशा के मोड़ के साथ आगे अवश्य बढ़ेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।